हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2025 को क्रैक करने का सही स्ट्रेटजी क्या होगी, प्लस इसके जो दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 जीएस का और पेपर 2 केमिस्ट्री का, इनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जीएस में कितने नंबर लाने चाहिए, जीएस को कहां से पढ़ना चाहिए और पीवाईक्यू को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले फॉर्म की लास्ट डेट अभी भी बची हुई है, 24 सितंबर तक फॉर्म भरा जा सकता है। नहीं भरा तो फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको अपने फील्ड के एग्जाम्स देने चाहिए। सबसे पहला जो बैरियर आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में वो है जनरल साइंस को कैसे पढ़ें सर। अब यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है जीएस का वो बहुत ही कॉम्पैक्ट दिया है। अब इसमें से मुझे कुछ चीजें पिक करनी होंगी। जैसे सबसे पहले हम जीएस की तैयारी करेंगे, जनरल साइंस की तैयारी करेंगे। अब इसके अंदर हमें क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी किताबें हैं इसको लाइन बाय लाइन ब्रशअप करना है। लाइन टू लाइन पढ़ के इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि बाद में रिवीजन करने में भी हेल्प लगेगी। जब आप ये दोनों बुक किताबें कर लेंगे तो आप लूसेंट करके एक मार्केट में किताब आती है वो खरीद लीजिए और उसके प्रीवियस ईयर नहीं, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। जीएस तैयार होते ही आप 30 क्वेश्चंस करने के काबिल हो जाएंगे और बिलीव मी 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी आप इस पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स को डाल सकते हैं। कितना होता है सर क्वालिफाइंग मार्क्स? देखिए, कोई लोग कहते हैं 10% है, कोई 20%, 25%, लेकिन मेरी मानिए अगर आप 20 क्वेश्चन खाली सही करके आ जाते हैं तब गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जीएस का पेपर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके मार्क्स टोटल मेरिट लिस्ट में भी ऐड होते हैं, तो इसमें हमें मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है, सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करना। तो हम और भी चीजें पढ़ेंगे इसमें। जैसे एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट अब इसके बाद जो पढ़ सकता है वो पॉलिटी का सब्जेक्ट होगा। पॉलिटी पढ़ने के लिए आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एक बार ब्रशअप कर लीजिए और वो पढ़ने के बाद आप सीधा ल्यूसेंट पे आ सकते हैं। अगर ल्यूसेंट सीधा समझ में आ रही है तब एनसीईआरटी स्किप करिए, ल्यूसेंट से स्टार्ट करिए। पॉलिटी के लिए लगभग 15 पेज में लूसेंट में पॉलिटी दी होगी, इसको पूरा लाइन बाय लाइन ब्रशअप कर जाइए। हर एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, थोड़ा याद करना होगा, इतना आपको करना पड़ेगा। जब आप इसमें कंफर्टेबल लगे, आपको लगे कि मुझे और नंबर लाने हैं, तब आप सीडीएस के, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है सीडीएस का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पॉलिटी करने के बाद आप ज्योग्राफी पे जाइए, क्योंकि ज्योग्राफी के टर्म्स आपके सुने हुए हैं। आप यूट्यूब से कोई वन शॉट सेशन चला लीजिए ज्योग्राफी के, वो पढ़ लीजिए, या लूसेंट से भी आप ज्योग्राफी कवर कर सकते हैं। इतना करने से भी सिलेबस सफिशिएंट हो जाता है। समय अब ज्यादा डिवोट जीएस पे नहीं करना, अब हमें ज्यादा समय केमिस्ट्री पे डिवोट करना है। इतना करने भर से पेपर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे आप। चलिए, वेरी गुड। तो ये तो हो गया सर। अब इसमें क्या सप्लीमेंट करना है? सिर्फ पढ़ने भर से काम बन जाता तो सारे बच्चे नहीं क्वालिफाई कर जाते। आपको इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वो भी सिर्फ ब्लंटली बैठ के नहीं, उसको टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस करना है। उसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.ifsonline.com। इस पे विजिट करने पे आप एग्जाम सेक्शन चूज करिए यूपीएससी जियो साइंटिस्ट, उसमें आपको पीवाईक्यू टेस्ट मिलेगा। अब जैसे उसमें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर टेस्ट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉर्ट करके टेस्ट में कन्वर्ट किया है। इसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी दिख रहे होंगे, टाइट्रेशन वाला पोर्शन, बेसिक केमिस्ट्री, जीओसी का सेक्शन। जैसे ही आप टेस्ट में एंट्री करेंगे आपको यहाँ पे टेस्ट विद टाइमर मिलेगा। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, खास करके पेपर 2। अब जैसे आप कोई क्वेश्चन टेस्ट कंप्लीट करते हैं, टेस्ट सबमिट करते हैं, आप अपना आंसर भी देख सकते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन, इसको पढ़ लिया, ताकि एक बार वो भी समझ में आ जाए। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे जीएस का पेपर हो जाए चाहे केमिस्ट्री का हो जाए। पीवाईक्यूज को इस तरीके से सॉल्व करने से आपको पता लगेगा कि क्या बाउंडेशंस हैं, प्लस थोड़ी स्पीड बढ़ पाएगी, क्योंकि 120 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करना केमिस्ट्री का आसान बात नहीं है। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। ये तो बात हो गई जीएस के ऊपर। केमिस्ट्री के लिए क्या करना है सर? देखिए, केमिस्ट्री की जो यूनिट्स हैं, इनऑर्गेनिक की ऊपर रही, फिजिकल की नीचे और ऑर्गेनिक की आगे है। सबसे पहले इनके लिए क्या सोर्सेस आप रेफर करेंगे वो लिख दिया, अपने नोट्स ही पढ़ने हैं या फिर क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं। अब इतना करने के बाद आप आईएफएस का पीवाईक्यू टेस्ट लगाइए। अब आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया, टेस्ट लगाना नहीं, उसको एनालाइज भी करना है, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, वहां से उसको एनालाइज कर लीजिए। अब इसके बाद
अब इसमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, टाइट्रेशन पोर्शन हो गया, पीरियोडिसिटी हो गया, इसमें आप जेई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मार्केट में प्रीवियस ईयर के लिए जेई और नीट की बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, उनको कोई भी एक किताब खरीद लीजिए, लास्ट के 5 साल की प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लीजिए इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के। लेकिन पहले ये प्रीवियस ईयर करेंगे तब, ताकि आपको पता लग जाए कि सिलेबस में क्या है और किसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है। इतना कर लिया तो आपको पेपर क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये रिगरस प्रैक्टिस आपको करनी होगी। इसमें भी आपको नोट्स पढ़ने हैं, पीवाईक्यू टेस्ट लगाना है, और इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म और रीअरेंजमेंट में जेई नीट मत लगाइएगा, जीओसी और स्टीरियो में लगा सकते हैं। इतना आपको करना है। इसके लिए आप गेट के क्वेश्चंस या फिर आईआईटी जैम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये तो बात हो गई ऑर्गेनिक की और फिजिकल और इनऑर्गेनिक की। केमिस्ट्री के लिए भी टेस्ट आपको वेबसाइट पर मिलेंगे। अभी मैं कंप्लीट शो करता हूं कि कैसे आप वहां तक पहुंचेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट्स मेरे तरफ से, कहां आपको प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखना है। स्पीड होनी चाहिए आपके पास बहुत तेज, एक्यूरेसी होना चाहिए, जो किया है वो सही होना चाहिए। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में टाइम बचाइए, क्योंकि फिजिकल में न्यूमेरिकल्स आएंगे, वहां टाइम लगेगा, 1 मिनट 1 क्वेश्चन, तो स्पीड बहुत मायने रखेगा। मल्टीपल टेस्ट दीजिए जो कि टाइम बाउंडेड हो, पीवाईक्यूज को ही टाइम बाउंडेड टेस्ट में दीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कुछ नहीं करना, वेबसाइट विजिट करिए, वहां आपको टेस्ट मिलेगा। कैसे पहुंचना है, इस टेस्ट वाले कोर्स को आप परचेज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताता हूं। जस्ट गिव मी ए सेकेंड। सबसे पहले आप गूगल पे आ जाइए, ठीक है, और गूगल पे आप लिखिए IFS ऑनलाइन, तो आपको इस तरीके का वेब पेज मिलेगा। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो यहां पे मैं जाऊंगा और डैशबोर्ड पे चला जाऊंगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर यूपीएससी जियो साइंटिस्ट आपको सेलेक्ट करना है, तो ये सेक्शन आपको यहां नीचे मिलेगा। अब इसमें आप आ जाइएगा, पहले आप इस पे क्लिक करेंगे, यहां आएगा केमिस्ट लिखा हुआ। जस्ट अ सेकेंड। अब इस जियो केमिस्ट के सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहां पे आपको कोर्स मिलेगा व्यू डिटेल्स। जैसे आप व्यू डिटेल्स में एंट्री करेंगे, यहां पे आपको, अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस टेस्ट, पूरे पीवाईक्यू टेस्ट के कोर्स को ले सकते हैं। आपको लगता है आप 3 मंथ में कर लेंगे तो 3 मंथ के लिए लीजिए, आपको लगता है 6 मंथ में हो जाएगा 6 मंथ के लिए ले लीजिए। इस पे आप IFS 30 का प्रोमो कोड करेंटली जो अवेलेबल है वो भी लगा सकते हैं। ये तो परचेज की बात होगी, आप ले कैसे सकते हैं। इसके अंदर जब आप ले लोगे तो चीजें दिखाई कैसे देंगी या टेस्ट कैसे हैं वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। तो जैसे मुझे उम्मीद है कि मेरे नंबर पर एक्टिवेटेड होगा, तो मैं कोर्सेस में गया, यहां पर मैंने यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का कोर्स चूज किया, फिर मैं ऑनलाइन टेस्ट में आऊंगा, फिर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट में आना है। अब यहां आप देख सकते हो कि हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, फिर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, तो इस तरीके से आपको टेस्ट मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टेस्ट में गया, इतने सारे मुझे टेस्ट मिल रहे हैं, इसमें ये सारे पीवाईक्यू टेस्ट ही हैं। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 है, क्योंकि ये सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्योंकि इस पे कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहां से मैं क्या करूंगा, स्टार्ट नाउ, अपना टेस्ट स्टार्ट कर लूंगा। नीचे जाएंगे, अग्री एंड प्रोसीड किया। अब मान लीजिए ये न्यूमेरिकल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया कि भाई ये वाला आंसर है। अब मैं जल्दी से टेस्ट को सबमिट कर देता हूं, तो यहां से टेस्ट सबमिट भी हो गया। अब यहां पे आप सेक्शन रिपोर्ट पे जाइए और रिजल्ट एनालिसिस, ये तो आपको रिजल्ट पता लग गया कि किस सेक्शन में आप कैसा कर रहे हैं। और फिर नीचे और भी आपको मिलेगा, तो आप स्किप्ड वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि हमने शायद सारे ही क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं। अब यहाँ पे आंसर डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आपको टेस्ट देना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं उन क्वेश्चंस को बैठ के प्रैक्टिस भी करना है। यही चीज आप ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के साथ करिए। कोशिश करिए कि जो 2 घंटे का पेपर है उसे आप 1.5 घंटे में घर पे फिनिश करके जाएं, तभी वहां पर आप एक हेल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर इतना रिगरस प्रैक्टिस किया आपने, प्लस जेई और नीट से सप्लीमेंट किया आपने, आपको पेपर क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। विश यू ऑल द बेस्ट। और कोई भी जानकारी आपको पेपर के बारे में चाहिए, कट ऑफ क्या रहती है, टॉपर्स कितने नंबर लाते हैं, नीचे कमेंट में बताइएगा, सब आपके साथ शेयर करूंगा।
थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।